सिर्फ ये है कि जो भी गांव के लोग हैं जो आसपास बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आते हैं, जैसे छतरपुर, मोट, राट जो भी है हमारे, तो गांवों तक हमारी ये जो सर्विस है, जो हमारा आईवीएफ का जो यूनिट है, गांवों तक पहुंचाना। तो गांव के पेशेंट क्या होता है कि आईवीएफ को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा खर्चा हो गया है ना, 2 से 3 लाख रुपए का पैकेज होगा या कुछ इस तरीके से शंकाएँ होती हैं। तो हमारी जो सर्विस है बेसिकली, मेरी जो ये बात है, हमारी जो बात है ये उन गांवों तक पहुंचेगी। जो आईवीएफ की जो कॉस्टिंग है वो 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच होगी, या फिर हो सकता है कि पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है। किसी पेशेंट की 1 लाख होगी, किसी की 80,000 होगी, किसी की 50,000 भी हो सकती है ना। तो डिपेंड्स करेगा उसकी जो हिस्ट्री उसकी कैसी क्या है। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये उन गाँवों तक ये बात पहुँचाने जा रहे हैं, है ना। आपका कुछ सवाल हो या किस डॉक्टर साहब, आईवीएफ की कॉस्टिंग को लेके क्या कुछ नए कदम उठा रहे हैं और कैसे आप बुंदेलखंड गाँव तक पहुंचाएंगे लोग को, और आईवीएफ की सुविधा के बारे में बताएंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है वो बुंदेलखंड के या बुंदेलखंड के जो बाहर से भी हैं वो लोग भी हमारे यहाँ पे सस्ती आईवीएफ के इलाज की सुविधा ले सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी जैसे पहले जो आईवीएफ वाले पेशेंट है वो बुंदेलखंड से बाहर की तरफ मूव करते थे, जैसे इंदौर हो गया या दिल्ली या कहीं और स्थान पे जाते थे, या फिर उदयपुर हो गया। तो बेसिकली हमारा आईवीएफ की कॉस्टिंग मतलब कम होने का लागत ये मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ पे पूरी आईवीएफ लैब सेटअप पूरी तरह से एकदम क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की है, जिसकी कॉस्टिंग हम जो है वो पूरा कम करेंगे इस चीज़ को। क्या कॉस्टिंग आएगी और अगर मार्केट में कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस होगा उसमें? जी, जो बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है आईवीएफ की कॉस्टिंग पे। तो ये कभी एक पेशेंट के ऊपर 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है, 1.25 लाख भी हो सकता है 80,000 में भी आईवीएफ हो सकता है ना। तो डिपेंड्स करेगा पेशेंट की हिस्ट्री पर और उसकी एज पर और जो मैटरनल स्टेटस उसके ऊपर। इसमें क्या पेमेंट पूरा एक बार में जमा करना होगा कि? जी नहीं, एक बार में नहीं करना होता है पेमेंट। ये पेमेंट हम किस्तों की तरह भी दे सकते हैं, जब तक उसका ट्रीटमेंट जब तक चलता है जब तक वो पेमेंट जमा करा सकता है। ये मुख्यतः 2 से 3